हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मोर रवे। तो आज हम एसएससी जीडी हिंदी सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक संज्ञा और उसके टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि आप संज्ञा और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में जान सकें और अपने एग्ज़ाम में संज्ञा से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप करके आ सकते हैं। तो आज हम संज्ञा, उसकी डेफिनेशन, उसके भेद और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में पूछे गए आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम संज्ञा और उसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो संज्ञा क्या है? वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का, भाव का बोध कराना संज्ञा कहलाता है। उदाहरण है सोहन, शीला, कमल, पर्वत, रामगंगा, दिल्ली आदि। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, अब हमसे पूछा जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के मुख्य भेद कितने हैं? 3। एग्ज़ाम ओरिएंटेड पूछा जाएगा तो हम बताएंगे कुल 5 भेद है। तो चलिए उन भेदों के बारे में जानते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा से ही हम द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा का हमें जानकारी मिलती है। तो ये सभी हमारे संज्ञा के 5 भेद हैं। नेक्स्ट, पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसकी डेफिनेशन और उसके उदाहरण देखते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका रूप एक वचन होता है, जैसे दुनिया में सिर्फ एक चीज़ होती है। उदाहरण है झारखंड, गंगा, यूपी, ताजमहल, हिमालय पर्वत, मोहन, महाभारत, दीपावली, ईद, रक्षाबंधन। तो ये सभी हमारे दुनिया में एक ही है। झारखंड हमारे राज्य एक ही है, गंगा नदी एक है, ताजमहल एक है भारत में, हिमालय पर्वत एक है और मोहन नाम का व्यक्ति भी है। एक डेफिनेशन हम बता देते हैं, ये मोहन है। महाभारत, दीपावली, ये सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा का पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन है आपका, बताइए कि इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो ऑप्शन है नदी, पहाड़, गंगा, कमल। तो ऑप्शन सी, गंगा नदी ही व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बाकी नदी, पहाड़, कलम ये बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे भारत में नदियाँ बहुत सारी है, पर्वत बहुत सारे हैं और कलम तो अनलिमिटेड है। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है जिन संज्ञा शब्दों में संपूर्ण जाति, उपजाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण हैं पर्वत, नदी, लड़की, मंदिर, शहर, गांव, राज्य, फोन, गाय, फल, आम, घर आदि। ये सभी हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे पर्वत, अनेक पर्वत होते हैं, नदियाँ भी अनेक होती है, लड़कियाँ भी अनेक होती है, मंदिर, गांव, शहर, ये सब है अनेक होते हैं। और आम को हम जातिवाचक संज्ञा में क्यों लेते हैं? क्योंकि आम कई प्रकार के आम होते हैं, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। नेक्स्ट, और जातिवाचक संज्ञा के क्या उदाहरण हो सकते हैं? प्राकृतिक आपदा भी जातिवाचक संज्ञा में ही होती है, जैसे भूकंप, आंधी, तूफान, ज्वालामुखी, लहर, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। पदों के नाम जातिवाचक संज्ञा में आता है। प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, प्रोफेसर, कक्षा, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है पक्षियों के नाम। तोता, मैना, मोर, कोयल आदि, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से बताइए कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन है आपके मोहन, यमुना, राज्यपाल, हिमालय। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? राज्यपाल। राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा में आता है। बाकी मोहन, यमुना और हिमालय ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट,
द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों में किसी द्रव धातु का बोध होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। ऑप्शन से आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कोयला, घी, तेल, डीजल, पेट्रोल, अनाज आदि, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों में किसी समूह, झुंड और एक साथ होने का बोध होता है वो समूहवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण सेना, भीड़, झुंड, वर्ग, सभा, परिवार, दल, समिति, ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है जिन संज्ञा शब्दों में भाव, गुण, अवस्था या स्थिति का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण हैं खुशी, दुख, प्रेम, घृणा, साहस, ईमानदारी, बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता, अमीरी, गरीबी, भूख, ये सभी हमारे भाव से रिलेटिव है, तो इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए अब हम टॉप 20 संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में स्थित है, इसे रेखांकित करें कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन से आपके ए भाववाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक, डी व्यक्तिवाचक। तो हिमालय पर्वत में कौन सी संज्ञा है? डी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि भारत में हिमालय पर्वत एक ही है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? भाववाचक संज्ञा उदाहरण नहीं है। आपके ऑप्शन से एटलस, ममतव, गरीबी और गर्मी, घबराहट। तो इसमें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है एटलस। एटलस क्या है? एक पर्वत है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बाकी ममता, गरीबी, गर्मी और घबराहट ये सब हमारे भाव होते हैं जिन्हें हम महसूस कर लेते हैं। नेक्स्ट है, जमुना शब्द कौन सी नदी, कौन सी संज्ञा है? तो आपके ऑप्शन से समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। तो जमुना हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं को सही क्रम में क्या होगा? तो आपके ऑप्शन से पहला दैनिक जागरण, धुलाई, तूफान, दूसरा तूफान, दैनिक जागरण, धुलाई, तीसरा धुलाई, दैनिक जागरण, तूफान। तो इसमें पहले हमें बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक को सही क्रम में बताना है। तो दैनिक जागरण हमारा व्यक्तिवाचक है, धुलाई हमारी भाववाचक है और तूफान हमारा जातिवाचक है। इसका आंसर ए ठीक है। नेक्स्ट, पानी, सोना, तेल, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? आपके ऑप्शन से ए समूहवाचक, बी द्रव्यवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी भाववाचक। तो पानी, सोना, तेल हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ऑप्शंस बी सोना, सभा, कक्षा ये कौन सी संज्ञा के उदाहरण हैं? ऑप्शन से आपके व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो सोना, सभा, कक्षा हमारे समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, एक समूह को प्रस्तुत करते हैं। ईमानदारी, बचपन और सुंदरता कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो आपके ऑप्शन से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। ईमानदारी, बचपन, सुंदरता हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो ऑप्शन सी आंसर ठीक है। नदी, पशु और लड़का ये कौन सी संज्ञा के उदाहरण हैं? तो ऑप्शन आपके जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो नदी, पशु और लड़का हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। राम, दिल्ली और गंगा ये कौन सी संज्ञा के उदाहरण हैं? ऑप्शन है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। तो राम, गंगा, दिल्ली ये सभी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं क्योंकि ये एक वचन रूप है। मित्रता, मित्रता में कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक और डी द्रव्यवाचक। तो मित्रता में हमारी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। नेक्स्ट,
निम्न में कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है तो आपके ऑप्शन है मिठास, जवानी, मानवता, सोना। तो सोना हमारा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका आंसर डी होगा, जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। कवि, कवि में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो कवि में हमारी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है कवि में। नेक्स्ट भीड़, भीड़ में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। तो भीड़ हमारे क्राउड में हमारे समूहवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है तो उदाहरण है वो ऑप्शन से आपके उतराई, चराई, चतुराई, लड़ाई या मिठाई। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है मिठाई। मिठाई हमारा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट बुढ़ापा, बुढ़ापा कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो बुढ़ापा हमारा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। यह अवस्था को दर्शाता है जो भाववाचक संज्ञा का बोध कराती है। किताब, किताब में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो किताब, किताब में हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है क्योंकि किताब बहुत सारी होती है, इसमें कोई डेफिनेशन या नाम नहीं लिख रहा है एक किताब का जिससे हम व्यक्तिवाचक बोलते हैं। इसने सिर्फ किताब की संज्ञा पूछी है तो वो जातिवाचक में आएगा। नेक्स्ट है सोना, सोने में कौन सी संज्ञा होती है? सोना में भाववाचक होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो सोना, सोना होता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। ब्रह्मांड में कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड एक ही है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट है पूर्व दिशा में कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। पूर्व दिशा, पूर्व दिशा एक ही है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। तो ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है खुशी, खुशी में कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। खुशी, खुशी हमें महसूस होती है तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो गाइज़ ये हमारे टॉप 20 संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। नेक्स्ट चैप्टर दूसरा एसएससी जीडी का जल्दी आएगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें ताकि और वीडियो आती रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।